हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आर एनवायरनमेंट। ठीक है, वैसे तो चैप्टर बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। दो तीन पॉइंट्स हैं जो नए हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कॉमन है ना। लेकिन फिर भी हमें इसको चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और जब हमें वो क्वेश्चंस आते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या लिखें, और फिर हो जाते हैं हम कंफ्यूज। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम तो सबको पता है इकोसिस्टम क्या होता है, लेकिन इसकी अगर मैं आपसे बोलूं एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिख के आओगे एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही हमारा पर्पस है इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने का, कि आप इस चैप्टर में कैसा भी क्वेश्चन आए उसको प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर फॉर्मेट में, एग्जाम में साइंटिफिक तरीके से उसका आंसर करें। तो इस चैप्टर को कोई भी स्टूडेंट इग्नोर नहीं करेगा। ये बहुत ही ईजी मार्क्स हैं, ये बहुत इजी मार्क्स हैं, और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। डू नॉट टेक दिस चैप्टर फॉर ग्रांटेड। चलो अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं इस चैप्टर में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर के एंड में लास्ट पेज पे गार्बेज वाला जो टॉपिक है उसमें कहीं ना कहीं आता है, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चैप्टर के बारे में। और फिर हम इसके बाद इकोसिस्टम वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे इकोसिस्टम किससे बना होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे भाई फूड चेन, फूड वेब क्या होता है। तो ये भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता होगी कि एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो खाता है उससे जो है एक फूड चेन बन जाती है, और अलग अलग क्या हो जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स हो जाते हैं। ट्रॉफिक लेवल सबसे नीचे कौन सा होता है भाई, प्रोड्यूसर्स का होता है, जो खाना बना रहे हैं। प्रोड्यूसर को कौन खा रहे हैं, कंज्यूमर खा रहे हैं। बस यही चैप्टर है, सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको दो तीन टर्म्स पढ़ाऊंगा, जैसे बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये आपके लिए नया हो सकता है। इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखनी है, एग्जाम्पल किसका आएगा, वो हम देखेंगे। एंड देन चैप्टर के एंड में हम यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन होल क्या होता है, ओजोन की जो है क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। अगर ओजोन लेयर हट जाए और ऐसा होल क्रिएट हो जाता है तो हमें क्या नुकसान होगा, क्या कारण है कि 1987 में पूरी दुनिया इतना ज़्यादा 86-87 में परेशान हो गई कि ओजोन होल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगा, और किस तरीके से ह्यूमंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेकर के गए हैं, ये भी हमें देखना है। लास्ट में हम गार्बेज के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये चैप्टर यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल, ये यहां पर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के साथ लिंक भी कर जाएगा चैप्टर। तो इस तरीके से हम पूरा चैप्टर यहां पर पढ़ेंगे। आई होप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में, प्लस इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब आप जान पाएंगे इस लेक्चर के बाद, और एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर।